जिस प्रकार हर व्यक्ति की श्लोक सूरत एक जैसी नहीं होती है, उसी प्रकार वाणी में भी सामान्यता नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो दोस्तों आज है 16 सितंबर शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। तो दोस्तों जिनका भी इस समय बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्या क्या योगी बनेंगे और आपको किन किन चीज़ों से सावधान रहने पड़ेंगे और इन सब का असर आपकी राशि के ऊपर क्या पड़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि राशि से जुड़ी सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसे देखकर अपने जीवन के उत्तम अवसरों का लाभ ले सके। तो दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आज का आपका भाग्य कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों का। आज का दिन संपूर्ण शुभ लाभदायी होगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। क्रोध और वाणी पर आज संयम रखिएगा। परिवारजनों के साथ वाद विवाद में ना पड़े। मध्याह्न के बाद स्वजनों तथा मित्रों के साथ आपका साथ बहुत आनंदपूर्ण बीतेगा। धार्मिक प्रवास भी होगा, विदेश से समाचार मिलेगा। वही दोस्तों पंचांग से बता दें तो तिथि की बात करें तो दोस्तों शिष्ट रहेगा। रात के 12:19 से सप्तमी हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो दोस्तों कृतिका रहेगा। सुबह के 9:55 से रोहिणी। वही दोस्तों योगी की बात करें तो दोस्तों वज्र रहेगा। रात के 5:51 से 17 सितंबर से सिद्ध हो जाएगा। वही दोस्तों करण की बात करें तो दोस्तों वनिज रहेगा। रात के 12:19 से विष्ट हो जाएगा। वही दोस्तों 17 सितंबर को 1:12 से बल्ब हो जाएगा। वही दोस्तों वर की बात करें तो दोस्तों शुक्रवार का दिन रहेगा। पक्ष की बात करें तो दोस्तों कृष्ण पक्ष रहेगा। वही दोस्तों दैनिक जागरण से बता दें आपको क्या लाभ होंगे और क्या हानि। तो आपका आकर्षण बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। अतिरिक्त आय के लिए अपना सृजनात्मक विचार का सहारा लें। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपसे बहुत खुश नहीं होंगे, चाहे आपने इसके लिए कुछ भी क्यों न किया हो। आपके प्रिय के कड़वे शब्द के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक रात से ध्यान केंद्र करते हैं तो आपकी उपलब्धि आपकी उम्मीद से ज्यादा होगी। आपका व्यतीत ऐसा है कि ज्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। इसलिए आज से आज आपका दिन उम्दा रहने वाला है। वही दोस्तों प्यार के बारे में बता दें तो आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। जीवन साथी के कारण कुछ नुकसान हो सकता है। वही दोस्तों भाग्यशाली अंक बता दें तो 4 है और भाग्यशाली कलर बता दें तो हरा है। उपाय की बात करें तो दोस्तों अपने प्रेम प्रेमिका से मिलते समय लाल गुलाब अवश्य दें, इससे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वही दोस्तों स्टार के बारे में बता दें तो स्वास्थ्य में आपको फुल स्टार मिलेंगे। धन संपत्ति में आपको फुल स्टार मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में आपको 2 स्टार मिलेंगे। प्रेम आदि में आपको 1 स्टार मिलेंगे। व्यवसाय में आपको 4 स्टार मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में आपको 1 स्टार मिलेंगे। पंचवटी समय के अनुसार किए गए कार्य में परिणाम भी उचित होना। आपके कार्य में बेहतरीन तरीके के करने के लिए पहले उससे संबंधित पूरी रूपरेखा बनाएं, इससे उन्हें कार्य रूप देने में सुविधा होगी। युवा वर्ग को भी आज कोई उपलब्धि हासिल होने वाला है। नेगेटिव की बात करें तो दोस्तों दिखावे की वजह से व्यवस्था में पूंजी खर्च न करें और दूसरों के बहकाव में न आए। नजदीकी संबंधित के साथ मनमुटाव होने पर थोड़ी सी सावधानी रिश्ते को बचा सकती है। अपने अहम पर काबू रखें। व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों इस वजह से व्यापार में संबंधित अधिक से अधिक प्रचार प्रभास करने की जरूरत है। रख रखाव जैसे कार्य में खर्च बढ़ सकता है, इसलिए कहीं निवेश ना ही करें तो उचित रहेगा। अपने व्यावसायिक संपर्कों से अधिक मजबूत करें। लव लाइफ के बारे में बता दें तो मित्रों परिवार के साथ मनोरंजन और आमोद प्रमोद में सुखनुमा समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें। स्वास्थ्य अपनी दिनचर्या की व्यवस्था खर्च रखने के पीछे कुछ समय चल रही किसी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से राहत मिलेगी। साथ ही कुछ स्वास्थ्य भी ऊर्जावान महसूस करेंगे। वशीकरण का मतलब होता है अस्करण करना। वशीकरण मंत्र प्रयोग लोगों को वश में करने के लिए उन्हें अपने और आकर्षित करने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वशीकरण या
अपकर्षण यंत्र एक तांत्रिक यंत्र माना जाता है। इनका प्रयोग द्वारा आप निश्चय ही किसी भी वर को, कन्या को अपने पक्ष कर सकते हैं, उसके दिल में अपने जगह बना सकते हैं। परंतु इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब आप प्रेम सच्चा हो, आपकी उनसे प्रति भावनाओं निश्चय हो, आप उसके योग्य हो और आपको लगता है कि आप उसे पसंद कर पा रहे हैं। ध्यान रखें कि इससे किसी का भी अहित की भावनाओं से प्रयोग करना स्वास्थ्य गलत होगा। जिस प्रकार हर व्यक्ति की श्लोक सूरत एक जैसी नहीं होती है, उसी प्रकार वाणी में भी सामान्यता नहीं होती है। किसी की आवाज़ भारी होती है तो किसी की आवाज़ पतली होती है। किसी की आवाज़ को सुनकर बार बार सुनने की चाहत होती है तो किसी की आवाज़ सुनकर कान बंद कर लेने का मन करना लगता है। समुद्र विज्ञान के अंग लक्ष्य से किसी व्यक्ति के स्वभाव और गुणों को जानने की तरीका बताया गया है कि इस विज्ञान में बताया गया है कि किसी की आवाज़ को सुनकर उसे व्यतीत जाना जा सकता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जो लोग बोलते समय किसी बात अटकते हैं, उन्हें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे लोग कभी कभी छोटी बातों में भी उग्र हो जाते हैं। कई बार इनका निर्णय दूसरों से प्रभावित होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने बातों को स्पष्ट से साफ शब्दों में कहते हैं, वह आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। ऐसे लोग जल्दी किसी की परवाह में नहीं आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साफ और स्पष्ट बोलते हैं लेकिन किसी शब्द पर अधिक जोर देते हैं। इस प्रकार बोलने वाले व्यक्ति में देखा गया है कि प्रकृति होते हैं या हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। जो लोग जल्दी बोलते हैं उन्हें विशेष विषय में माना जाता है कि इन्हें लगता है कि सामने वाले व्यक्ति इनकी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वह अपनी बात को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता है। ऐसे लोग में गंभीरता की कमी होती है। इस तरह से बोलने वाले लोग उतावले होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें शब्द बोलते समय टूटते रहते हैं। वाणी कर्क होती है। इसके विषय में कहा जाता है कि यह लक्ष्य में प्रति गंभीर नहीं होते हैं। किसी बात पर तुरंत कर वाद विवाद में उलझ जाते हैं। ऐसे लोग के जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह बना रहता है। जिन लोगों की वाणी गंभीर होती है वह शांत स्वभाव के होते हैं, जल्दी किसी बात पर उग्र नहीं होते हैं। ऐसे लोग में मैनेजमेंट की योग्यता अधिक होती है। समाज में एवं परिवार में इसका स्थिति मजबूत होती है। ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं उनका आदर मिलता है। इस साल 10 नंबर और 11 नंबर को काला भैरव अष्टमिष्ट है। यूं तो काला भैरव को खुश करना बेहद आसान है, लेकिन अगर वे रूठ जाए तो मनाना बहुत मुश्किल है। काला भैरव अष्टमी पर प्रस्तुत है 7 सरल उपाय जो निश्चित रूप से काला भैरव को प्रसन्न करेंगे। रविवार, बुधवार या गुरुवार के दिन एक रोटी लें। इस रोटी पर अपनी तर्जन और मध्यम अंगुली से तेल को डुबोकर लाइन खींचें। यह रोटी किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को खाने को दीजिए। अगर कुत्ते या रोटी खा लेते हैं तो समझिए आप काला भैरव का आशीर्वाद मिल गया है। अगर कुत्ते रोटी सूंघ कर आगे बढ़ जाए तो इस क्रम में जारी रखिए, लेकिन सिर्फ हफ्ते में इसको 3 बार ही करें। रविवार, बुधवार, गुरुवार ये उपाय करें। यह 3 दिन काला भैरव के माने गए हैं। उड़द के पड़कों में शनिवार के रात को कड़वे तेल में बनाए और रात भर उनमें ढक रखें। सुबह जल्दी उठकर प्राप्त 6 से 7 बीज बिना किसी को कुछ बोले घर में निकलें और रास्ते में मिलने वाले पहले कुत्ते को खिलाएं। याद रखें कि पड़कों डालने के बाद कुत्ते को पलट कर न देखें। यदि आप प्रयोग सिर्फ रविवार के लिए ही है
तो शनिवार के दिन शहर के किसी भी ऐसे काला भैरव की जी के मंदिर खोजें जिन पर लोग पूजन लगभग छोड़ दिया हो। रविवार की सुबह सुंदर तेल, नारियल, फूल और बिल लेकर पहुँचे। वहाँ उनके पूजन के बाद में 5 से 7 साल तक के बूढ़ों को यानी लड़कों को चैन चिरोजी का प्रसाद बांटें। साथ लाए जेबली, नारियल, पुए आदि भी उन्हें बांटें। यदि रखिए और अपूज काला भैरव की पूजा से काला भैरव विशेष प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन कड़वे तेल में पापड़, पकोड़े, पुए जैसी विधि पकवान तेल को रविवार को गरीब बस्ती में जाकर बांट दें। हर गुरुवार को कुत्ते को गुड़ खिलाएं। रेलवे स्टेशन पर जाकर किसी कोड़ी भिखारी को मनीदार को बोतल दान करें। 1.25 किलो जेबी बुधवार के दिन काला भैरव को चढ़ाएं और कुत्ते को खिलाएं। रविवार या शुक्रवार को किसी भी काला भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गुलाब की खुशबूदार 33 अगरबत्तियां जलाएं। 5 नींबू 5 गुरुवार को काला भैरव जी को चढ़ाएं। 1.25 ग्राम काले तिल, 1.25 ग्राम काले उड़दे, 11.5 रुपये, 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बांधकर काला भैरव के मंदिर में बुधवार के दिन चढ़ाएं। इससे आपका टोटकाने की विधि जारी हो जाएगी। शुभकामनाएं, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्या क्या योगी बनेंगे और आपको किन किन चीज़ों से सावधान रहने पड़ेंगे और इन सब का असर आपकी राशि के ऊपर क्या पड़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि राशि से जुड़ी सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसे देखकर अपने जीवन के उत्तम अवसरों का लाभ ले सके। तो दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आज का आपका भाग्य कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों का। आज का दिन संपूर्ण शुभ लाभदायी होगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। क्रोध और वाणी पर आज संयम रखिएगा। परिवारजनों के साथ वाद विवाद में ना पड़े। मध्याह्न के बाद स्वजनों तथा मित्रों के साथ आपका साथ बहुत आनंदपूर्ण बीतेगा। धार्मिक प्रवास भी होगा, विदेश से समाचार मिलेगा। वही दोस्तों पंचांग से बता दें तो तिथि की बात करें तो दोस्तों शिष्ट रहेगा। रात के 12:19 से सप्तमी हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो दोस्तों कृतिका रहेगा। सुबह के 9:55 से रोहिणी। वही दोस्तों योगी की बात करें तो दोस्तों वज्र रहेगा। रात के 5:51 से 17 सितंबर से सिद्ध हो जाएगा। वही दोस्तों करण की बात करें तो दोस्तों वनिज रहेगा। रात के 12:19 से विष्ट हो जाएगा। वही दोस्तों 17 सितंबर को 1:12 से बल्ब हो जाएगा। वही दोस्तों वर की बात करें तो दोस्तों शुक्रवार का दिन रहेगा। पक्ष की बात करें तो दोस्तों कृष्ण पक्ष रहेगा। वही दोस्तों दैनिक जागरण से बता दें आपको क्या लाभ होंगे और क्या हानि। तो आपका आकर्षण बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। अतिरिक्त आय के लिए अपना सृजनात्मक विचार का सहारा लें। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपसे बहुत खुश नहीं होंगे, चाहे आपने इसके लिए कुछ भी क्यों न किया हो। आपके प्रिय के कड़वे शब्द के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक रात से ध्यान केंद्र करते हैं तो आपकी उपलब्धि आपकी उम्मीद से ज्यादा होगी। आपका व्यतीत ऐसा है कि ज्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। इसलिए आज से आज आपका दिन उम्दा रहने वाला है। वही दोस्तों प्यार के बारे में बता दें तो आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। जीवन साथी के कारण कुछ नुकसान हो सकता है। वही दोस्तों भाग्यशाली अंक बता दें तो 4 है और भाग्यशाली कलर बता दें तो हरा है। उपाय की बात करें तो दोस्तों अपने प्रेम प्रेमिका से मिलते समय लाल गुलाब अवश्य दें, इससे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वही दोस्तों स्टार के बारे में बता दें तो स्वास्थ्य में आपको फुल स्टार मिलेंगे, धन संपत्ति में आपको फुल स्टार मिलेंगे, पारिवारिक जीवन में आपको 2 स्टार मिलेंगे, प्रेम आदि में आपको 1 स्टार मिलेंगे, व्यवसाय में आपको 4 स्टार मिलेंगे, वैवाहिक जीवन में आपको 1 स्टार मिलेंगे। पंचवटी समय के अनुसार किए गए कार्य में परिणाम भी उचित होना। आपके कार्य में बेहतरीन तरीके के करने के लिए पहले उससे संबंधित पूरी रूपरेखा बनाएं, इससे उन्हें कार्य रूप देने में सुविधा होगी। युवा वर्ग को भी आज कोई उपलब्धि हासिल होने वाला है।
नेगेटिव की बात करें तो दोस्तों, दिखावे की वजह से व्यवस्था में पूंजी खर्च न करें और दूसरों के बहकावे में न आए। नज़दीकी संबंधित के साथ मनमुटाव होने पर थोड़ी सी सावधानी रिश्ते को बचा सकती है। अपने अहम पर काबू रखें। व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों, इस वजह से व्यापार में संबंधित अधिक से अधिक प्रचार प्रभास करने की जरूरत है। रख रखाव जैसे कार्य में खर्च बढ़ सकता है, इसलिए कहीं निवेश ना ही करें तो उचित रहेगा। अपने व्यावसायिक संपर्कों से अधिक मजबूत करें। लव लाइफ के बारे में बता दें तो मित्रों, परिवार के साथ मनोरंजन और आमोद प्रमोद में सुखनुमा समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें। स्वच्छता अपनी दिनचर्या की व्यवस्था खर्च रखने के पीछे कुछ समय चल रही किसी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से राहत मिलेगी। साथ ही कुछ स्वास्थ्य भी ऊर्जावान महसूस करेंगे। वशीकरण का मतलब होता है अस्करण करना। वशीकरण मंत्र प्रयोग लोगों को वश में करने के लिए, उन्हें अपने और आकर्षित करने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वशीकरण या अपकर्षण यंत्र एक तांत्रिक यंत्र माना जाता है। इनका प्रयोग द्वारा आप निश्चय ही किसी भी वर को, कन्या को अपने पक्ष कर सकते हैं, उसके दिल में अपने जगह बना सकते हैं। परंतु इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब आप प्रेम सच्चा हो, आपकी उनसे प्रति भावनाओं निश्चय हो, आप उसके योग्य हो और आपको लगता है कि आप उसे पसंद कर पा रहे हैं। ध्यान रखें कि इससे किसी का भी अहित की भावनाओं से प्रयोग करना स्वास्थ्य गलत होगा। जिस प्रकार हर व्यक्ति की श्लोक सूरत एक जैसी नहीं होती है, उसी प्रकार वाणी में भी सामान्यता नहीं होती है। किसी की आवाज़ भारी होती है तो किसी की आवाज़ पतली होती है। किसी की आवाज़ को सुनकर बार बार सुनने की चाहत होती है तो किसी की आवाज़ सुनकर कान बंद कर लेने का मन करना लगता है। समुद्र विज्ञान के अंग लक्ष्य से किसी व्यक्ति के स्वभाव और गुणों को जानने की तरीका बताया गया है कि इस विज्ञान में बताया गया है कि किसी की आवाज़ को सुनकर उसे व्यतीत जाना जा सकता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जो लोग बोलते समय किसी बात अटकते हैं, उन्हें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे लोग कभी कभी छोटी बातों में भी उग्र हो जाते हैं। कई बार इनका निर्णय दूसरों से प्रभावित होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने बातों को स्पष्ट साफ शब्दों में कहते हैं, वह आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। ऐसे लोग जल्दी किसी की परवाह में नहीं आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साफ और स्पष्ट बोलते हैं लेकिन किसी शब्द पर अधिक जोर देते हैं। इस प्रकार बोलने वाले व्यक्ति में देखा गया है कि प्रकृति होते हैं या हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। जो लोग जल्दी बोलते हैं उन्हें विषय में माना जाता है कि इन्हें लगता है कि सामने वाले व्यक्ति इनकी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वह अपनी बात को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता है। ऐसे लोग में गंभीरता की कमी होती है। इस तरह से बोलने वाले लोग उतावले होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें शब्द बोलते समय टूटते रहते हैं। वाणी कर्क होती है। इसके विषय में कहा जाता है कि यह लक्ष्य में प्रति गंभीर नहीं होते हैं। किसी बात पर तुरंत कर वाद विवाद में उलझ जाते हैं। ऐसे लोग के जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह बना रहता है। जिन लोगों की वाणी गंभीर होती है वह शांत स्वभाव के होते हैं, जल्दी किसी बात पर उग्र नहीं होते हैं। ऐसे लोग में मैनेजमेंट की योग्यता अधिक होती है। समाज में एवं परिवार में इसका स्थिति मजबूत होती है। ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं उनका आदर मिलता है। इस साल 10 नंबर और 11 नंबर को काला भैरव अष्टमिष्ट है। यूं तो काला भैरव को खुश करना बेहद आसान है, लेकिन अगर वे रूठ जाए तो मनाना बहुत मुश्किल है। काला भैरव
अष्टमी पर प्रस्तुत है 7 सरल उपाय जो निश्चित रूप से काला भैरव को प्रसन्न करेंगे। रविवार, बुधवार या गुरुवार के दिन एक रोटी लें। इस रोटी पर अपनी तर्जन और मध्यम अंगुली से तेल को डुबोकर लाइन खींचें। यह रोटी किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को खाने को दीजिए। अगर कुत्ते या रोटी खा लेते हैं तो समझिए आप काला भैरव का आशीर्वाद मिल गया है। अगर कुत्ते रोटी सूंघ कर आगे बढ़ जाए तो इस क्रम में जारी रखिए, लेकिन सिर्फ हफ्ते में इसको 3 बार ही करें। बुधवार या रविवार, बुधवार, गुरुवार ये उपाय करें। यह 3 दिन काला भैरव के माने गए हैं। उड़द के पड़कों में शनिवार के रात को कड़वे तेल में बनाए और रात भर उनमें ढक रखें। सुबह जल्दी उठकर प्राप्त 6 से 7 बीज बिना किसी को कुछ बोले घर में निकलें और रास्ते में मिलने वाले पहले कुत्ते को खिलाएं। याद रखें कि पड़कों डालने के बाद कुत्ते को पलट कर ना देखें। यदि आप प्रयोग सिर्फ रविवार के लिए ही है तो शनिवार के दिन शहर के किसी भी ऐसे काला भैरव जी के मंदिर खोजें जिन पर लोग पूजन लगभग छोड़ दिया हो। रविवार की सुबह सुंदर तेल, नारियल, फूल और बिल लेकर पहुँचे। वहाँ उनके पूजन के बाद में 5 से 7 साल तक के बूढ़ों को यानी लड़कों को चैन चिरोजी का प्रसाद बांटें। साथ लाएं जेबली, नारियल, पुए आदि भी उन्हें बांटें। यदि रखिए और अपूज काला भैरव की पूजा से काला भैरव विशेष प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन कड़वे तेल में पापड़, पकोड़े, पुए जैसी विधि पकवान तेल को रविवार को गरीब बस्ती में जाकर बांट दें। हर गुरुवार को कुत्ते को गुड़ खिलाएं। रेलवे स्टेशन पर जाकर किसी कोड़ी भिखारी को मनीदार को बोतल दान करें। 1.25 किलो जेबी बुधवार के दिन काला भैरव को चढ़ाएं और कुत्ते को खिलाएं। रविवार या शुक्रवार को किसी भी काला भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गुलाब की खुशबूदार 33 अगरबत्तियां जलाएं। 5 नींबू 5 गुरुवार को काला भैरव जी को चढ़ाएं। 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़दे, 11.5 रुपये, 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बांधकर काला भैरव के मंदिर में बुधवार के दिन चढ़ाएं। इससे आपका टोटकाने की विधि जारी हो जाएगी। आज का दिन संपूर्ण शुभ लाभदायी होगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। क्रोध और वाणी पर आज संयम रखिएगा। परिवारजनों के साथ वाद विवाद में ना पड़े। मध्याह्न के बाद स्वजनों तथा मित्रों के साथ बहुत आनंदपूर्ण बीतेगा। धार्मिक प्रवास भी होगा। विदेश से समाचार मिलेगा। वही दोस्तों पंचांग से बता दें तो तिथि की बात करें तो दोस्तों शिष्ट रहेगा। रात के 12:19 से सप्तमी हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो दोस्तों कृतिका रहेगा। सुबह के 9:55 से रोहिणी। वही दोस्तों योगी की बात करें तो दोस्तों वज्र रहेगा। रात के 5:51 से 17 सितंबर से सिद्ध हो जाएगा। वही दोस्तों करण की बात करें तो दोस्तों वनिज रहेगा। रात के 12:19 से विष्ट हो जाएगा। वही दोस्तों 17 सितंबर को 1:12 से बल्ब हो जाएगा। वही दोस्तों वर की बात करें तो दोस्तों शुक्रवार का दिन रहेगा। पक्ष की बात करें तो दोस्तों कृष्ण पक्ष रहेगा। वही दोस्तों दैनिक जागरण से बता दें आपको क्या लाभ होंगे और क्या हानि। तो आपका आकर्षण बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। अतिरिक्त आय के लिए अपना सृजनात्मक विचार का सहारा लें। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपसे बहुत खुश नहीं होंगे, चाहे आपने इसके लिए कुछ भी क्यों न किया हो। आपके प्रिय के कड़वे शब्द के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक रात से ध्यान केंद्र करते हैं तो आपकी उपलब्धि आपकी उम्मीद से ज्यादा होगी। आपका व्यतीत ऐसा है कि ज्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। इसलिए आज से आज आपका दिन उम्दा रहने वाला है। वही दोस्तों प्यार के बारे में बता दें तो
आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। जीवन साथी के कारण कुछ नुकसान हो सकता है। वही दोस्तों भाग्यशाली अंक बताते हैं तो 4 है और भाग्यशाली कलर बता दें तो हरा है। उपाय की बात करें तो दोस्तों अपने प्रेम प्रेमिका से मिलते समय लाल गुलाब अवश्य दें, इससे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वही दोस्तों स्टार के बारे में बता दें तो स्वास्थ्य में आपको फुल स्टार मिलेंगे, धन संपत्ति में आपको फुल स्टार मिलेंगे, पारिवारिक जीवन में आपको 2 स्टार मिलेंगे, प्रेम आदि में आपको 1 स्टार मिलेंगे, व्यवसाय में आपको 4 स्टार मिलेंगे, वैवाहिक जीवन में आपको 1 स्टार मिलेंगे। पंचवटी समय के अनुसार किए गए कार्य में परिणाम भी उचित होना। आपके कार्य में बेहतरीन तरीके के करने के लिए पहले उससे संबंधित पूरी रूपरेखा बनाएं, इससे उन्हें कार्य रूप देने में सुविधा होगी। युवा वर्ग को भी आज कोई उपलब्धि हासिल होने वाला है। नेगेटिव की बात करें तो दोस्तों दिखावे की वजह से व्यवस्था में पूंजी खर्च न करें और दूसरों के बहकाव में न आए। नज़दीकी संबंधित के साथ मनमुटाव होने पर थोड़ी सी सावधानी रिश्ते को बचा सकती है। अपने अहम पर काबू रखें। व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों इस वजह से व्यापार में संबंधित अधिक से अधिक प्रचार प्रभास करने की जरूरत है। रख रखाव जैसे कार्य में खर्च बढ़ सकता है, इसलिए कहीं निवेश ना ही करें तो उचित रहेगा। अपने व्यावसायिक संपर्कों से अधिक मजबूत करें। लव लाइफ के बारे में बता दें तो मित्रों परिवार के साथ मनोरंजन और आमोद प्रमोद में सुखनुमा समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें। स्वस्थ अपनी दिनचर्या की व्यवस्था खर्च रखने के पीछे कुछ समय चल रही किसी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से राहत मिलेगी। साथ ही कुछ स्वास्थ्य भी ऊर्जावान महसूस करेंगे। वशीकरण का मतलब होता है अस्करण करना। वशीकरण मंत्र प्रयोग लोगों को वश में करने के लिए उन्हें अपने और आकर्षित करने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वशीकरण या अपकर्षण यंत्र एक तांत्रिक यंत्र माना जाता है। इनका प्रयोग द्वारा आप निश्चय ही किसी भी वर को कन्या को अपने पक्ष कर सकते हैं, उसके दिल में अपने जगह बना सकते हैं। परंतु इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब आप प्रेम सच्चा हो, आपकी उनसे प्रति भावनाओं निश्चय हो, आप उसके योग्य हो और आपको लगता है कि आप उसे पसंद कर पा रहे हैं। ध्यान रखें कि इससे किसी का भी अहित की भावनाओं से प्रयोग करना स्वास्थ्य गलत होगा। जिस प्रकार हर व्यक्ति की श्लोक सूरत एक जैसी नहीं होती है, उसी प्रकार वाणी में भी सामान्यता नहीं होती है। किसी की आवाज़ भारी होती है तो किसी की आवाज़ पतली होती है। किसी की आवाज़ को सुनकर बार बार सुनने की चाहत होती है तो किसी की आवाज़ सुनकर कान बंद कर लेने का मन करना लगता है। समुद्र विज्ञान के अंग लक्ष्य से किसी व्यक्ति के स्वभाव और गुणों को जानने की तरीका बताया गया है कि इस विज्ञान में बताया गया है कि किसी की आवाज़ को सुनकर उसे व्यतीत जाना जा सकता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जो लोग बोलते समय किसी बात अटकते हैं उन्हें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे लोग कभी कभी छोटी बातों में भी उग्र हो जाते हैं। कई बार इनका निर्णय दूसरों से प्रभावित होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने बातों को स्पष्ट साफ शब्दों में कहते हैं वह आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। ऐसे लोग जल्दी किसी की परवाह में नहीं आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साफ और स्पष्ट बोलते हैं लेकिन किसी शब्द पर अधिक जोर देते हैं। इस प्रकार बोलने वाले व्यक्ति में देखा गया है कि प्रकृति होते हैं या हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। जो लोग जल्दी बोलते हैं उन्हें विशेष विषय में माना जाता है कि इन्हें लगता है कि सामने वाले व्यक्ति इनकी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वह अपनी बात को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता है। ऐसे लोग में गंभीरता की कमी होती है। इस तरह से बोलने वाले लोग उतावले होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें शब्द बोलते समय टूटते रहते हैं। वाणी कर्क होती है।
इसके विषय में कहा जाता है कि यह लक्ष्य में प्रति गंभीर नहीं होते हैं, किसी बात पर तुरंत कर वाद विवाद में उलझ जाते हैं। ऐसे लोग के जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह बना रहता है। जिन लोगों की वाणी गंभीर होती है वह शांत स्वभाव के होते हैं, जल्दी किसी बात पर उग्र नहीं होते हैं। ऐसे लोग में मैनेजमेंट की योग्यता अधिक होती है। समाज में एवं परिवार में इसका स्थिति मजबूत होती है। ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं उनका आदर मिलता है। इस साल 10 नंबर और 11 नंबर को काला भैरव अष्टमिष्ट है। यूं तो काला भैरव को खुश करना बेहद आसान है, लेकिन अगर वे रूठ जाए तो मनाना बहुत मुश्किल है। काला भैरव अष्टमी पर प्रस्तुत है 7 सरल उपाय जो निश्चित रूप से काला भैरव को प्रसन्न करेंगे। रविवार, बुधवार या गुरुवार के दिन एक रोटी लें। इस रोटी पर अपनी तर्जन और मध्यम अंगुली से तेल को डुबोकर लाइन खींचें। यह रोटी किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को खाने को दीजिए। अगर कुत्ते या रोटी खा लेते हैं तो समझिए आप काला भैरव का आशीर्वाद मिल गया है। अगर कुत्ते रोटी सूंघ कर आगे बढ़ जाए तो इस क्रम में जारी रखिए, लेकिन सिर्फ हफ्ते में इसको 3 बार ही करें। बुधवार या रविवार, बुधवार, गुरुवार ये उपाय करें। यह 3 दिन काला भैरव के माने गए हैं। उड़द के पड़कों में शनिवार के रात को कड़वे तेल में बनाए और रात भर उनमें ढक रखें। सुबह जल्दी उठकर प्राप्त 6 से 7 बीज बिना किसी को कुछ बोले घर में निकलें और रास्ते में मिलने वाले पहले कुत्ते को खिलाएं। याद रखें कि पड़कों डालने के बाद कुत्ते को पलट कर न देखें। यदि आप प्रयोग सिर्फ रविवार के लिए ही है तो शनिवार के दिन शहर के किसी भी ऐसे काला भैरव जी के मंदिर खोजें जिन पर लोग पूजन लगभग छोड़ दिया हो। रविवार की सुबह सुंदर तेल, नारियल, फूल और बिल लेकर पहुँचे। वहाँ उनके पूजन के बाद में 5 से 7 साल तक के बूढ़ों को यानी लड़कों को चैन चिरोजी का प्रसाद बांटें। साथ लाएं जेबली, नारियल, पुए आदि भी उन्हें बांटें। यदि रखिए और अपूज काला भैरव की पूजा से काला भैरव विशेष प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन कड़वे तेल में पापड़, पकोड़े, पुए जैसी विधि पकवान तेल को रविवार को गरीब बस्ती में जाकर बांट दें। हर गुरुवार को कुत्ते को गुड़ खिलाएं। रेलवे स्टेशन पर जाकर किसी कोड़ी भिखारी को मनीदार को बोतल दान करें। 1.25 किलो जेबी बुधवार के दिन काला भैरव को चढ़ाएं और कुत्ते को खिलाएं। रविवार या शुक्रवार को किसी भी काला भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गुलाब की खुशबूदार 33 अगरबत्तियां जलाएं। 5 नींबू 5 गुरुवार को काला भैरव जी को चढ़ाएं। 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़दे, 11.5 रुपये, 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बांधकर काला भैरव के मंदिर में बुधवार के दिन चढ़ाएं। इससे आपका टोटकाने की विधि जारी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष रहेगा। वही दोस्तों, दैनिक जागरण से बता दें आपको क्या लाभ होंगे और क्या हानि। तो आपका आकर्षण बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। अतिरिक्त आय के लिए अपना सृजनात्मक विचार का सहारा लें। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपसे बहुत खुश नहीं होंगे, चाहे आपने इसके लिए कुछ भी क्यों न किया हो। आपके प्रिय के कड़वे शब्द के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक रात से ध्यान केंद्र करते हैं तो आपकी उपलब्धि आपकी उम्मीद से ज्यादा होगी। आपका व्यतीत ऐसा है कि ज्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं।
इसलिए आज से आज आपका दिन उम्दा रहने वाला है। वही दोस्तों प्यार के बारे में बता दें तो आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। जीवन साथी के कारण कुछ नुकसान हो सकता है। वही दोस्तों भाग्यशाली अंक बताते हैं तो 4 है और भाग्यशाली कलर बता दें तो हरा है। उपाय की बात करें तो दोस्तों अपने प्रेम प्रेमिका से मिलते समय लाल गुलाब अवश्य दें, इससे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वही दोस्तों स्टार के बारे में बता दें तो स्वास्थ्य में आपको फुल स्टार मिलेंगे, धन संपत्ति में आपको फुल स्टार मिलेंगे, पारिवारिक जीवन में आपको 2 स्टार मिलेंगे, प्रेम आदि में आपको 1 स्टार मिलेंगे, व्यवसाय में आपको 4 स्टार मिलेंगे, वैवाहिक जीवन में आपको 1 स्टार मिलेंगे। पंचवटी समय के अनुसार किए गए कार्य में परिणाम भी उचित होना। आपके कार्य में बेहतरीन तरीके के करने के लिए पहले उससे संबंधित पूरी रूपरेखा बनाएं, इससे उन्हें कार्य रूप देने में सुविधा होगी। युवा वर्ग को भी आज कोई उपलब्धि हासिल होने वाला है। नेगेटिव की बात करें तो दोस्तों दिखावे की वजह से व्यवस्था में पूंजी खर्च न करें और दूसरों के बहकाव में न आए। नज़दीकी संबंधित के साथ मनमुटाव होने पर थोड़ी सी सावधानी रिश्ते को बचा सकती है। अपने अहम पर काबू रखें। व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों इस वजह से व्यापार में संबंधित अधिक से अधिक प्रचार प्रभास करने की जरूरत है। रख रखाव जैसे कार्य में खर्च बढ़ सकता है, इसलिए कहीं निवेश ना ही करें तो उचित रहेगा। अपने व्यावसायिक संपर्कों से अधिक मजबूत करें। लव लाइफ के बारे में बता दें तो मित्रों परिवार के साथ मनोरंजन और आमोद प्रमोद में सुखनुमा समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें। स्वास्थ्य अपनी दिनचर्या की व्यवस्था खर्च रखने के पीछे कुछ समय चल रही किसी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से राहत मिलेगी। साथ ही कुछ स्वास्थ्य भी ऊर्जावान महसूस करेंगे। वशीकरण का मतलब होता है अस्करण करना। वशीकरण मंत्र प्रयोग लोगों को वश में करने के लिए उन्हें अपने और आकर्षित करने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वशीकरण या अपकर्षण यंत्र एक तांत्रिक यंत्र माना जाता है। इनका प्रयोग द्वारा आप निश्चय ही किसी भी वर को कन्या को अपने पक्ष कर सकते हैं, उसके दिल में अपने जगह बना सकते हैं। परंतु इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब आप प्रेम सच्चा हो, आपकी उनसे प्रति भावनाओं निश्चय हो, आप उसके योग्य हो और आपको लगता है कि आप उसे पसंद कर पा रहे हैं। ध्यान रखें कि इससे किसी का भी अहित की भावनाओं से प्रयोग करना स्वास्थ्य गलत होगा। जिस प्रकार हर व्यक्ति की श्लोक सूरत एक जैसी नहीं होती है, उसी प्रकार वाणी में भी सामान्यता नहीं होती है। किसी की आवाज़ भारी होती है तो किसी की आवाज़ पतली होती है। किसी की आवाज़ को सुनकर बार बार सुनने की चाहत होती है तो किसी की आवाज़ सुनकर कान बंद कर लेने का मन करना लगता है। समुद्र विज्ञान के अंग लक्ष्य से किसी व्यक्ति के स्वभाव और गुणों को जानने की तरीका बताया गया है कि इस विज्ञान में बताया गया है कि किसी की आवाज़ को सुनकर उसे व्यतीत जाना जा सकता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जो लोग बोलते समय किसी बात अटकते हैं उन्हें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे लोग कभी कभी छोटी बातों में भी उग्र हो जाते हैं। कई बार इनका निर्णय दूसरों से प्रभावित होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने बातों को स्पष्ट साफ शब्दों में कहते हैं वह आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। ऐसे लोग जल्दी किसी की परवाह में नहीं आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साफ और स्पष्ट बोलते हैं लेकिन किसी शब्द पर अधिक जोर देते हैं। इस प्रकार बोलने वाले व्यक्ति में देखा गया है कि प्रकृति होते हैं या हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। जो लोग जल्दी बोलते हैं उन्हें विशेष विषय में माना जाता है कि इन्हें लगता है कि सामने वाले व्यक्ति इनकी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वह अपनी बात को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता है। ऐसे लोग में गंभीरता की कमी होती है। इस तरह से बोलने वाले लोग उतावले होते हैं।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें शब्द बोलते समय टूटते रहते हैं, वाणी कर्क होती है। इसके विषय में कहा जाता है कि यह लक्ष्य में प्रति गंभीर नहीं होते हैं, किसी बात पर तुरंत कर वाद विवाद में उलझ जाते हैं। ऐसे लोग के जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह बना रहता है। जिन लोगों की वाणी गंभीर होती है वह शांत स्वभाव के होते हैं, जल्दी किसी बात पर उग्र नहीं होते हैं। ऐसे लोग में मैनेजमेंट की योग्यता अधिक होती है। समाज में एवं परिवार में इसका स्थिति मजबूत होती है। ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं उनका आदर मिलता है। इस साल 10 नंबर और 11 नंबर को काला भैरव अष्टमिष्ट है। यूं तो काला भैरव को खुश करना बेहद आसान है, लेकिन अगर वे रूठ जाए तो मनाना बहुत मुश्किल है। काला भैरव अष्टमी पर प्रस्तुत है 7 सरल उपाय जो निश्चित रूप से काला भैरव को प्रसन्न करेंगे। रविवार, बुधवार या गुरुवार के दिन एक रोटी लें। इस रोटी पर अपनी तर्जन और मध्यम अंगुली से तेल को डुबोकर लाइन खींचें। यह रोटी किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को खाने को दीजिए। अगर कुत्ते या रोटी खा लेते हैं तो समझिए आप काला भैरव का आशीर्वाद मिल गया है। अगर कुत्ते रोटी सूंघ कर आगे बढ़ जाए तो इस क्रम में जारी रखिए, लेकिन सिर्फ हफ्ते में इसको 3 बार ही करें। बुधवार या रविवार, बुधवार, गुरुवार ये उपाय करें। यह 3 दिन काला भैरव के माने गए हैं। उड़द के पड़कों में शनिवार के रात को कड़वे तेल में बनाए और रात भर उनमें ढक रखें। सुबह जल्दी उठकर प्राप्त 6 से 7 बीज बिना किसी को कुछ बोले घर में निकलें और रास्ते में मिलने वाले पहले कुत्ते को खिलाएं। याद रखें कि पड़को डालने के बाद कुत्ते को पलट कर न देखें। यदि आप प्रयोग सिर्फ रविवार के लिए ही है तो शनिवार के दिन शहर के किसी भी ऐसे काला भैरव जी के मंदिर खोजें जिन पर लोग पूजन लगभग छोड़ दिया हो। रविवार की सुबह सुंदर तेल, नारियल, फूल और बिल लेकर पहुँचे। वहाँ उनके पूजन के बाद में 5 से 7 साल तक के बूढ़ों को यानी लड़कों को चैन चिरोजी का प्रसाद बांटें। साथ लाएं जेबली, नारियल, पुए आदि भी उन्हें बांटें। यदि रखिए और अपूज काला भैरव की पूजा से काला भैरव विशेष प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन कड़वे तेल में पापड़, पकौड़े, पुए जैसी विधि पकवान तेल को रविवार को गरीब बस्ती में जाकर बांट दें। हर गुरुवार को कुत्ते को गुड़ खिलाएं। रेलवे स्टेशन पर जाकर किसी कोड़ी भिखारी को मनीदार को बोतल दान करें। 1.25 किलो जेबी बुधवार के दिन काला भैरव को चढ़ाएं और कुत्ते को खिलाएं। रविवार या शुक्रवार को किसी भी काला भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गुलाब की खुशबूदार 33 अगरबत्तियां जलाएं। 5 नींबू 5 गुरुवार को काला भैरव जी को चढ़ाएं। 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़दे, 11.5 रुपये, 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बांधकर काला भैरव के मंदिर में बुधवार के दिन चढ़ाएं। इससे आपका टोटकाने की विधि जारी हो जाएगी। राशि वालों का आज का दिन संपूर्ण शुभ लाभदायी होगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। क्रोध और वाणी पर आज संयम रखिएगा। परिवारजनों के साथ वाद विवाद में ना पड़े। मध्याह्न के बाद स्वजनों तथा मित्रों के साथ आपका साथ बहुत आनंदपूर्ण बीतेगा। धार्मिक प्रवास भी होगा। विदेश से समाचार मिलेगा। वही दोस्तों पंचांग से बता दें तो तिथि की बात करें तो दोस्तों शिष्ट रहेगा। रात के 12:19 से सप्तमी हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो दोस्तों कृतिका रहेगा। सुबह के 9:55 से रोहिणी। वही दोस्तों योगी की बात करें तो दोस्तों वज्र रहेगा। रात के 5:51 से 17 सितंबर से सिद्ध हो जाएगा।
वही दोस्तों करण की बात करें तो दोस्तों वनीज रहेगा, रात के 12:19 से विष्ट हो जाएगा। वही दोस्तों 17 सितंबर को 1:12 से बल्ब हो जाएगा। वही दोस्तों वार की बात करें तो दोस्तों शुक्रवार का दिन रहेगा। पक्ष की बात करें तो दोस्तों कृष्ण पक्ष रहेगा। वही दोस्तों दैनिक जागरण से बता दें आपको क्या लाभ होंगे और क्या हानि। तो आपका आकर्षण बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। अतिरिक्त आय के लिए अपना सृजनात्मक विचार का सहारा लें। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपसे बहुत खुश नहीं होंगे, चाहे आपने इसके लिए कुछ भी क्यों न किया हो। आपके प्रिय के कड़वे शब्द के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक रात से ध्यान केंद्र करते हैं तो आपकी उपलब्धि आपकी उम्मीद से ज्यादा होगी। आपका व्यतीत ऐसा है कि ज्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। इसलिए आज से आपका दिन उम्दा रहने वाला है। वही दोस्तों प्यार के बारे में बता दें तो आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। जीवन साथी के कारण कुछ नुकसान हो सकता है। वही दोस्तों भाग्यशाली अंक बताते हैं तो 4 है और भाग्यशाली कलर बता दें तो हरा है। उपाय की बात करें तो दोस्तों अपने प्रेम प्रेमिका से मिलते समय लाल गुलाब अवश्य दें, इससे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वही दोस्तों स्टार के बारे में बता दें तो स्वास्थ्य में आपको फुल स्टार मिलेंगे, धन संपत्ति में आपको फुल स्टार मिलेंगे, पारिवारिक जीवन में आपको 2 स्टार मिलेंगे, प्रेम आदि में आपको 1 स्टार मिलेंगे, व्यवसाय में आपको 4 स्टार मिलेंगे, वैवाहिक जीवन में आपको 1 स्टार मिलेंगे। पंचवटी समय के अनुसार किए गए कार्य में परिणाम भी उचित होना। आपके कार्य में बेहतरीन तरीके के करने के लिए पहले उससे संबंधित पूरी रूपरेखा बनाएं, इससे उन्हें कार्य रूप देने में सुविधा होगी। युवा वर्ग को भी आज कोई उपलब्धि हासिल होने वाला है। नेगेटिव की बात करें तो दोस्तों दिखावे की वजह से व्यवस्था में पूंजी खर्च न करें और दूसरों के बहकाव में न आए। नज़दीकी संबंधित के साथ मनमुटाव होने पर थोड़ी सी सावधानी रिश्ते को बचा सकती है। अपने अहम पर काबू रखें। व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों इस वजह से व्यापार में संबंधित अधिक से अधिक प्रचार प्रभास करने की जरूरत है। रख रखाव जैसे कार्य में खर्च बढ़ सकता है, इसलिए कहीं निवेश ना ही करें तो उचित रहेगा। अपने व्यावसायिक संपर्कों से अधिक मजबूत करें। लव लाइफ के बारे में बता दें तो मित्रों परिवार के साथ मनोरंजन और आमोद प्रमोद में सुखनुमा समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें। स्वास्थ्य अपनी दिनचर्या की व्यवस्था खर्च रखने के पीछे कुछ समय चल रही किसी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से राहत मिलेगी। साथ ही कुछ स्वास्थ्य भी ऊर्जावान महसूस करेंगे। वशीकरण का मतलब होता है अस्करण करना। वशीकरण मंत्र प्रयोग लोगों को वश में करने के लिए उन्हें अपने और आकर्षित करने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वशीकरण या अपकर्षण यंत्र एक तांत्रिक यंत्र माना जाता है। इनका प्रयोग द्वारा आप निश्चय ही किसी भी वर को कन्या को अपने पक्ष कर सकते हैं, उसके दिल में अपने जगह बना सकते हैं। परंतु इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब आप प्रेम सच्चा हो, आपकी उनसे प्रति भावनाओं निश्चय हो, आप उसके योग्य हो और आपको लगता है कि आप उसे पसंद कर पा रहे हैं। ध्यान रखें कि इससे किसी का भी अहित की भावनाओं से प्रयोग करना स्वास्थ्य गलत होगा। जिस प्रकार हर व्यक्ति की श्लोक सूरत एक जैसी नहीं होती है, उसी प्रकार वाणी में भी सामान्यता नहीं होती है। किसी की आवाज़ भारी होती है तो किसी की आवाज़ पतली होती है। किसी की आवाज़ को सुनकर बार बार सुनने की चाहत होती है तो किसी की आवाज़ सुनकर कान बंद कर लेने का मन करने लगता है। समुद्र विज्ञान के अंग लक्ष्य से किसी व्यक्ति के स्वभाव और गुणों को जानने की तरीका बताया गया है कि इस विज्ञान में बताया गया है कि किसी की आवाज़ को सुनकर उसे व्यतीत जाना जा सकता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जो लोग बोलते समय किसी बात अटकते हैं उन्हें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे लोग कभी कभी छोटी बातों में भी उग्र हो जाते हैं।
कई बार इनका निर्णय दूसरों से प्रभावित होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने बातों को स्पष्ट साफ शब्दों में कहते हैं वह आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। ऐसे लोग जल्दी किसी की परवाह में नहीं आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साफ और स्पष्ट बोलते हैं लेकिन किसी शब्द पर अधिक जोर देते हैं। इस प्रकार बोलने वाले व्यक्ति में देखा गया है कि प्रकृति होते हैं या हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। जो लोग जल्दी बोलते हैं उन्हें विशेष विषय में माना जाता है कि इन्हें लगता है कि सामने वाले व्यक्ति इनकी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वह अपनी बात को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता है। ऐसे लोग में गंभीरता की कमी होती है। इस तरह से बोलने वाले लोग उतावले होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें शब्द बोलते समय टूटते रहते हैं। वाणी कर्क होती है। इसके विषय में कहा जाता है कि यह लक्ष्य में प्रति गंभीर नहीं होते हैं। किसी बात पर तुरंत कर वाद विवाद में उलझ जाते हैं। ऐसे लोग के जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह बना रहता है। जिन लोगों की वाणी गंभीर होती है वह शांत स्वभाव के होते हैं, जल्दी किसी बात पर उग्र नहीं होते हैं। ऐसे लोग में मैनेजमेंट की योग्यता अधिक होती है। समाज में एवं परिवार में इसका स्थिति मजबूत होती है। ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं उनका आदर मिलता है। इस साल 10 नंबर और 11 नंबर को काला भैरव अष्टमिष्ट है। यूं तो काला भैरव को खुश करना बेहद आसान है, लेकिन अगर वे रूठ जाए तो मनाना बहुत मुश्किल है। काला भैरव अष्टमी पर प्रस्तुत है 7 सरल उपाय जो निश्चित रूप से काला भैरव को प्रसन्न करेंगे। रविवार, बुधवार या गुरुवार के दिन एक रोटी लें। इस रोटी पर अपनी तर्जन और मध्यम अंगुली से तेल को डुबोकर लाइन खींचें। यह रोटी किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को खाने को दीजिए। अगर कुत्ते या रोटी खा लेते हैं तो समझिए आप काला भैरव का आशीर्वाद मिल गया है। अगर कुत्ते रोटी सूंघ कर आगे बढ़ जाए तो इस क्रम में जारी रखिए, लेकिन सिर्फ हफ्ते में इसको 3 बार ही करें। रविवार, बुधवार, गुरुवार ये उपाय करें। यह 3 दिन काला भैरव के माने गए हैं। उड़द के पड़कों में शनिवार के रात को कड़वे तेल में बनाए और रात भर उनमें ढक रखें। सुबह जल्दी उठकर प्राप्त 6 से 7 बीज बिना किसी को कुछ बोले घर में निकलें और रास्ते में मिलने वाले पहले कुत्ते को खिलाएं। याद रखें कि पड़कों डालने के बाद कुत्ते को पलट कर ना देखें। यदि आप प्रयोग सिर्फ रविवार के लिए ही है तो शनिवार के दिन शहर के किसी भी ऐसे काला भैरव जी के मंदिर खोजें जिन पर लोग पूजन लगभग छोड़ दिया हो। रविवार की सुबह सुंदर तेल, नारियल, फूल और बिल लेकर पहुँचे। वहाँ उनके पूजन के बाद में 5 से 7 साल तक के बूढ़ों को यानी लड़कों को चैन चिरोजी का प्रसाद बांटें। साथ लाएं जेबली, नारियल, पुए आदि भी उन्हें बांटें। यदि रखिए और अपूज काला भैरव की पूजा से काला भैरव विशेष प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन कड़वे तेल में पापड़, पकोड़े, पुए जैसी विधि पकवान तेल को रविवार को गरीब बस्ती में जाकर बांट दें। हर गुरुवार को कुत्ते को गुड़ खिलाएं। रेलवे स्टेशन पर जाकर किसी कोड़ी भिखारी को मनीदार को बोतल दान करें। 1.25 किलो जेबी बुधवार के दिन काला भैरव को चढ़ाएं और कुत्ते को खिलाएं। रविवार या शुक्रवार को किसी भी काला भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गुलाब की खुशबूदार 33 अगरबत्तियां जलाएं। 5 नींबू 5 गुरुवार को काला भैरव जी को चढ़ाएं। 125 ग्राम काले तिल
125 ग्राम काले उड़दे, 11.5 रुपये, 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बांधकर काला भैरव के मंदिर में बुधवार के दिन चढ़ाएं। इससे आपका टोटकाने की विधि जारी हो जाएगी। दोस्तों कृष्ण पक्ष रहेगा। वही दोस्तों दैनिक जागरण से बता दें आपको क्या लाभ होंगे और क्या हानि। तो आपका आकर्षण बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। अतिरिक्त आय के लिए अपना सृजनात्मक विचार का सहारा लें। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपसे बहुत खुश नहीं होंगे, चाहे आपने इसके लिए कुछ भी क्यों न किया हो। आपके प्रिय के कड़वे शब्द के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक रात से ध्यान केंद्र करते हैं तो आपकी उपलब्धि आपकी उम्मीद से ज्यादा होगी। आपका व्यतीत ऐसा है कि ज्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। इसलिए आज से आज आपका दिन उम्दा रहने वाला है। वही दोस्तों प्यार के बारे में बता दें तो आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। जीवन साथी के कारण कुछ नुकसान हो सकता है। वही दोस्तों भाग्यशाली अंक बता दें तो 4 है और भाग्यशाली कलर बता दें तो हरा है। उपाय की बात करें तो दोस्तों अपने प्रेम प्रेमिका से मिलते समय लाल गुलाब अवश्य दें, इससे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वही दोस्तों स्टार के बारे में बता दें तो स्वास्थ्य में आपको फुल स्टार मिलेंगे, धन संपत्ति में आपको फुल स्टार मिलेंगे, पारिवारिक जीवन में आपको 2 स्टार मिलेंगे, प्रेम आदि में आपको 1 स्टार मिलेंगे, व्यवसाय में आपको 4 स्टार मिलेंगे, वैवाहिक जीवन में आपको 1 स्टार मिलेंगे। पंचवटी समय के अनुसार किए गए कार्य में परिणाम भी उचित होना। आपके कार्य में बेहतरीन तरीके के करने के लिए पहले उससे संबंधित पूरी रूपरेखा बनाएं, इससे उन्हें कार्य रूप देने में सुविधा होगी। युवा वर्ग को भी आज कोई उपलब्धि हासिल होने वाला है। नेगेटिव की बात करें तो दोस्तों दिखावे की वजह से व्यवस्था में पूंजी खर्च न करें और दूसरों के बहकाव में न आए। नज़दीकी संबंधित के साथ मनमुटाव होने पर थोड़ी सी सावधानी रिश्ते को बचा सकती है। अपने अहम पर काबू रखें। व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों इस वजह से व्यापार में संबंधित अधिक से अधिक प्रचार प्रभास करने की जरूरत है। रख रखाव जैसे कार्य में खर्च बढ़ सकता है, इसलिए कहीं निवेश ना ही करें तो उचित रहेगा। अपने व्यावसायिक संपर्कों से अधिक मजबूत करें। लव लाइफ के बारे में बता दें तो मित्रों परिवार के साथ मनोरंजन और आमोद प्रमोद में सुखनुमा समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें। स्वास्थ्य अपनी दिनचर्या की व्यवस्था खर्च रखने के पीछे कुछ समय चल रही किसी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से राहत मिलेगी। साथ ही कुछ स्वास्थ्य भी ऊर्जावान महसूस करेंगे। वशीकरण का मतलब होता है अस्करण करना। वशीकरण मंत्र प्रयोग लोगों को वश में करने के लिए उन्हें अपने और आकर्षित करने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वशीकरण या अपकर्षण यंत्र एक तांत्रिक यंत्र माना जाता है। इनका प्रयोग द्वारा आप निश्चय ही किसी भी वर को कन्या को अपने पक्ष कर सकते हैं, उसके दिल में अपने जगह बना सकते हैं। परंतु इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब आप प्रेम सच्चा हो, आपकी उनसे प्रति भावनाओं निश्चय हो, आप उसके योग्य हो और आपको लगता है कि आप उसे पसंद कर पा रहे हैं। ध्यान रखें कि इससे किसी का भी अहित की भावनाओं से प्रयोग करना स्वास्थ्य गलत होगा। जिस प्रकार हर व्यक्ति की श्लोक सूरत एक जैसी नहीं होती है, उसी प्रकार वाणी में भी सामान्यता नहीं होती है। किसी की आवाज़ भारी होती है तो किसी की आवाज़ पतली होती है। किसी की आवाज़ को सुनकर बार बार सुनने की चाहत होती है तो किसी की आवाज़ सुनकर कान बंद कर लेने का मन करने लगता है। समुद्र विज्ञान के अंग लक्ष्य से किसी व्यक्ति के स्वभाव और गुणों को जानने की तरीका बताया गया है कि इस विज्ञान में बताया गया है कि किसी की आवाज़ को सुनकर उसे व्यतीत जाना जा सकता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जो लोग
बोलते समय किसी बात अटकते हैं, उन्हें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे लोग कभी कभी छोटी बातों में भी उग्र हो जाते हैं। कई बार इनका निर्णय दूसरों से प्रभावित होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने बातों को स्पष्ट से साफ शब्दों में कहते हैं वह आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। ऐसे लोग जल्दी किसी की परवाह में नहीं आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साफ और स्पष्ट बोलते हैं लेकिन किसी शब्द पर अधिक जोर देते हैं। इस प्रकार बोलने वाले व्यक्ति में देखा गया है कि प्रकृति होते हैं या हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। जो लोग जल्दी बोलते हैं उन्हें विशेष विषय में माना जाता है कि इन्हें लगता है कि सामने वाले व्यक्ति इनकी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वह अपनी बात को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता है। ऐसे लोग में गंभीरता की कमी होती है। इस तरह से बोलने वाले लोग उतावले होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें शब्द बोलते समय टूटते रहते हैं। वाणी कर्क होती है। इसके विषय में कहा जाता है कि यह लक्ष्य में प्रति गंभीर नहीं होते हैं। किसी बात पर तुरंत कर वाद विवाद में उलझ जाते हैं। ऐसे लोग के जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह बना रहता है। जिन लोगों की वाणी गंभीर होती है वह शांत स्वभाव के होते हैं, जल्दी किसी बात पर उग्र नहीं होते हैं। ऐसे लोग में मैनेजमेंट की योग्यता अधिक होती है। समाज में एवं परिवार में इसका स्थिति मजबूत होती है। ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं उनका आदर मिलता है। इस साल 10 नंबर और 11 नंबर को काला भैरव अष्टमिष्ट है। यूं तो काला भैरव को खुश करना बेहद आसान है, लेकिन अगर वे रूठ जाए तो मनाना बहुत मुश्किल है। काला भैरव अष्टमी पर प्रस्तुत है 7 सरल उपाय जो निश्चित रूप से काला भैरव को प्रसन्न करेंगे। रविवार, बुधवार या गुरुवार के दिन एक रोटी लें। इस रोटी पर अपनी तर्जन और मध्यम अंगुली से तेल को डुबोकर लाइन खींचें। यह रोटी किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को खाने को दीजिए। अगर कुत्ते या रोटी खा लेते हैं तो समझिए आप काला भैरव का आशीर्वाद मिल गया है। अगर कुत्ते रोटी सूंघ कर आगे बढ़ जाए तो इस क्रम में जारी रखिए, लेकिन सिर्फ हफ्ते में इसको 3 बार ही करें। बुधवार या रविवार, बुधवार, गुरुवार ये उपाय करें। यह 3 दिन काला भैरव के माने गए हैं। उड़द के पड़कों में शनिवार के रात को कड़वे तेल में बनाए और रात भर उनमें ढक रखें। सुबह जल्दी उठकर प्राप्त 6 से 7 बीज बिना किसी को कुछ बोले घर में निकलें और रास्ते में मिलने वाले पहले कुत्ते को खिलाएं। याद रखें कि पड़कों डालने के बाद कुत्ते को पलट कर ना देखें। यदि आप प्रयोग सिर्फ रविवार के लिए ही है तो शनिवार के दिन शहर के किसी भी ऐसे काला भैरव जी के मंदिर खोजें जिन पर लोग पूजन लगभग छोड़ दिया हो। रविवार की सुबह सुंदर तेल, नारियल, फूल और बिल लेकर पहुँचे। वहाँ उनके पूजन के बाद में 5 से 7 साल तक के बूढ़ों को यानी लड़कों को चैन चिरोजी का प्रसाद बांटें। साथ लाएं जेबली, नारियल, पुए आदि भी उन्हें बांटें। यदि रखिए और अपूज काला भैरव की पूजा से काला भैरव विशेष प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन कड़वे तेल में पापड़, पकोड़े, पुए जैसी विधि पकवान तेल को रविवार को गरीब बस्ती में जाकर बांट दें। हर गुरुवार को कुत्ते को गुड़ खिलाएं। रेलवे स्टेशन पर जाकर किसी कोड़ी भिखारी को मनीदार को बोतल दान करें। 1.25 किलो जेबी बुधवार के दिन काला भैरव को चढ़ाएं और कुत्ते को खिलाएं। रविवार या शुक्रवार को किसी भी काला भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गुलाब की खुशबूदार 33 अगरबत्तियां जलाएं। 5
5 गुरुवार को काला भैरव जी को चढ़ाएं। 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़दे, 11.5 रुपये, 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बांधकर काला भैरव के मंदिर में बुधवार के दिन चढ़ाएं। इससे आपका टोटकाने की विधि जारी हो जाएगी।